जब एक औरत माँ बनने जा रही होती है, जब वो प्रेगनेंसी के सबसे सुंदर सफर में होती है, तो उसके मन में काफी सारा उत्साह रहता है। स्पेशली जब एक औरत पहली बार माँ बनने जा रही होती है, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा होता है, ये सब कुछ नया नया एहसास होता है, जो वो फील करती जा रही होती है। तो जो ये प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा, सबसे लाइफ का सबसे सुंदर एहसास है जो एक औरत फील करती है। हर एक औरत को प्रेगनेंसी में ये जानने की उत्सुकता रहती है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा वो लड़का है या फिर लड़की। प्रेग्नेंट होने पर माँ ही नहीं बल्कि परिवार के हर एक सदस्य को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। ये उत्सुकता अभी नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है, और इस वजह से इस विषय को लेके कई धारणाएं हैं, कई कहानियां इससे जुड़ी हुई है। हमारे बड़े बुजुर्गों के कहे हुए कुछ नुक्के हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर हम ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। अगर आपको भी पता करना है कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो आपके मन में शंका है वो दूर हो जाएगी। मैं हूँ आफरीन पटेल और आप देख रहे हैं गपशप सहेली। सबके अलग अलग सोच विचार रहते हैं। कोई ये बताएगा कि प्रेगनेंसी में लड़का होने के क्या लक्षण है, तो कोई ये बताएगा कि लड़की होने के क्या लक्षण है, तो कोई ये बताएगा लड़का होने पर पेट के कौन से हिस्से में दर्द होता है, तो प्रेगनेंसी में लड़की होने पर कौन से हिस्से पे दर्द होता है। तो कोई ये बताएगा कि प्रेगनेंसी में लड़का होने पर प्रेगनेंसी के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं, या फिर लड़की होने पर प्रेगनेंसी में कौन से चेंजेस आते हैं। देखिए, जब एक औरत माँ बनने वाली होती है या फिर प्रेगनेंसी के सबसे सुंदर सफर में रहती है, तो उसके शरीर में काफी सारे नए बदलाव होने लगते हैं, जिसके कारण हार्मोन का स्तर नीचे ऊपर रहता है। तो सारे सिम्टम्स आते हैं जो एक शरीर में दो जानें पल रही है उसके कारण होता है। पेट में दूसरी जान पल रही है उसके कारण प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं, और उसके कारण अलग अलग सिम्टम्स दिखने में आते हैं। देखिए, सबकी बॉडी अलग अलग रहती है, सबका शरीर एक समान नहीं होता, तो उस हिसाब से प्रेगनेंसी का हार्मोन जो है उसका लेवल भी अलग अलग रहता है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, जो उसका पहले प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है वो दूसरी बार जो प्रेग्नेंट होती है उस सिम्टम्स में अंतर करके ये जानने की कोशिश में लगी रहती है कि जो पेट में पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो ये जान लीजिए कि आपके पहली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अलग रहेंगे और दूसरे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी अलग रहेंगे। दोनों भी एक समान कभी नहीं रहेंगे, कुछ काफी सारे उसमें चेंजेस रहेंगे ही, जिससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का हार्मोन का स्तर नीचे ऊपर होने से अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। बट हमारे देश में लिंग की जांच करना गैर कानूनी है, बट बाहर के देश में लिंग की जांच करना गैर कानूनी नहीं है। वो जांच करके ये पता लगाते हैं कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की। इससे उनको ये फायदा होता है कि डिलीवरी के पहले ही सब कुछ प्लानिंग करके रखते हैं। अगर बेबी बॉय है तो कमरे में ब्लू पेंट करवाएंगे, अगर बेबी गर्ल है तो कमरे पे पिंक पेंट करवाएंगे। उस हिसाब से अगर बेबी बॉय है तो उस हिसाब से वो बेबी बॉय की शॉपिंग करेंगे, कपड़े भी प्ले जो खिलौने हैं वो बेबी बॉय के लेंगे। अगर बेबी गर्ल है तो वो इस हिसाब से शॉपिंग करेंगे, जो बेबी गर्ल के कपड़े हैं वो लेंगे, उस हिसाब से खिलौने लेंगे। तो उनको ये फायदा मिलता है। आपने भी बच्चे का लिंग का पता लगाने के लिए ऐसे कई तरीकों के बारे में सुना होगा जिसे साइंस आधार नहीं देता है। वही प्रेग्नेंट महिला ने भी कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि तुम्हारे लड़के होने के संकेत आते हैं या फिर लड़के होने के संकेत आते हैं। तो चलिए ये जान लेते हैं प्रेगनेंसी में लड़का पैदा होने के संकेत में कितनी सच्चाई है, और इस पीछे विज्ञान क्या कहता है या फिर विज्ञान क्या आधार देता है। नंबर 1 है मॉर्निंग सिकनेस। हर प्रेग्नेंट औरत को प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस रहती है। किसी में कम रहती है, किसी में ज्यादा रहती है, तो किसी में ना के बराबर रहती है। ये माना जाता है जो महिला प्रेग्नेंट है उसे मॉर्निंग सिकनेस कम है या फिर ना नहीं है,
तो उसे लड़का होने के चांसेस रहते हैं। बट इसके पीछे की सच्चाई ये है कि 70 से 80% प्रेग्नेंट महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस रहती है। ये गर्भावस्था के पहली तिमाही में ज्यादा रहती है, तो कुछ महिलाओं को ये समस्या डिलीवरी तक रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये सिकनेस बॉडी के हार्मोनल बदलाव के कारण होता है और इसे शिशु के लिंग से कोई संबंध नहीं है। सेकेंड है हार्ट रेट। कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिला के पेट में पल रहा बच्चा, उसका हार्ट रेट अगर प्रति मिनट 140 बीट है तो वो लड़का होने का संकेत है। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि डॉक्टरों की माने तो पहली तिमाही में लड़का या फिर लड़की के हार्ट रेट में कोई अंतर नहीं होता है। भ्रूण की सामान्य हार्ट रेट 120 से 160 बीपीएम रहती है, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में रहती है। 140 से 160 गर्भावस्था के 140 से 160 बीपीएम गर्भावस्था के आखिरी चरण, 120 से 160 बीपीएम तक जा सकती है। फूड क्रेविंग, कुछ खाने का मन करना। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें खट्टा या नमकीन कुछ खाने का मन कर रहा है तो तुम्हारे पेट में लड़का होने का संकेत है। चलो इसके पीछे का भी सच्चे जान लेते हैं। देखिए, इसे साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं है। पोषण की कमी या फिर हार्मोनल के बदलाव के कारण क्रेविंग्स हो सकती हैं। इसमें सांस्कृतिक और मनोसामाजिक कारण भी अहम रहते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए पर्याप्त स्टडी नहीं हो पाई है। नंबर 4 है मूड में बदलाव। अगर गर्भ में लड़का हो तो प्रेग्नेंट महिला के मूड में काफी सारे बदलाव नहीं आता, बट पेट में अगर लड़की हो तो प्रेग्नेंट महिला के मूड में काफी सारे चेंजेस आते हैं, ऐसे माना जाता है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है तो प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोन के बदलाव के कारण या फिर प्रेगनेंसी हार्मोन ऊपर नीचे होने के कारण मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इसका शिशु के लिंग से कोई संबंध नहीं है। इस तरह से बच्चे के लिंग को लेकर भ्रम फैले हुए हैं। आपको बता दो कि हर प्रेगनेंसी महिला के प्रेगनेंसी सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं। आपको बता दो कि हर एक महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग रहती है। नंबर 5 है पेट का आकार। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में पेट नीचे की ओर और उसका आकार गोल दिखाई देना ये बेटा होने का संकेत है। अगर यही बेबी बम्प प्रेग्नेंट महिला में आगे पीछे दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है तो ये लड़की होने का संकेत है। चलिए ये भी जान लेते हैं। जनरल बर्थ में प्रकाशित स्टडी के अनुसार बेबी बम्प से शिशु का सेक्स का पता नहीं लगाया जा सकता। बेबी बम्प की पोजीशन या आपके पेट में पल रहा शिशु या फिर आपके जो बच्चेदानी है उसका आकार से संबंधित है। नंबर 6 है चेहरे पे ग्लो आना या फिर बाल घने होना। कहते हैं कि अगर गर्भ में लड़का है तो स्किन पे दाने आते हैं, जबकि पेट में लड़के हैं तो स्किन काफी ज्यादा ग्लो होते हैं, बाल भी घने हो जाते हैं। बट इस पीछे की सच्चाई ये है कि ये सब प्रेगनेंसी हार्मोन के बदलाव के कारण होता है। आपकी स्किन ग्लो भी हो सकती है, आपकी स्किन डल भी हो सकती है, आपके बाल घने भी हो सकते हैं। इसका आपके शिशु के लिंग से कोई संबंध नहीं है। इस तरह से बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को लेके कई सारे धारणाएं हैं, कई सारे कहानियां हैं, जिसे विज्ञान बिल्कुल भी आधार नहीं देता। ये सब कुछ जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसका स्तर ऊपर नीचे या फिर उसका लेवल कमी ज्यादा होने से दिखाई देते हैं। रही बात लड़का या लड़की की, तो आज के जनरेशन में लड़का या लड़की दोनों एक समान है। पर जो कपल को पहले लड़की है तो उसमें दूसरा बेबी बॉय होने का इच्छा रहती है, तो या फिर जिन्हें पहला बेबी बॉय है तो उनको दूसरा बेबी गर्ल होने की इच्छा रहती है। तो देखिए, जो भी कुछ है, जो नसीब में है तो उसे ऊपर वाला को तोहफा समझ के बिना भेदभाव के अपनाना चाहिए। देखिए, ये लड़का हो या लड़की, खून तो अपना ही है। हर माँ को अपना बच्चा सबसे प्यारा लगता है, भले वो कैसा भी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो प्लीज ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट में आपकी राय जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।